नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम अपनी प्लेलिस्ट में सेट थ्योरी एंड सेट ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस अपनी प्लेलिस्ट में हम छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से सेट्स को अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद 11th 12th इंटरमीडिएट लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और धीरे-धीरे हम आईआईटी, जेईई के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि सेट थ्योरी अपनी इस पूरी प्लेलिस्ट में सेट थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उनके छोटे-छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको हम बता सकें। तो हम अपनी डेली लाइफ में देखते ही हैं कलेक्शंस के बारे में। भाई जो सेट है वो एक कलेक्शन है। तो कलेक्शंस के बारे में देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ताश के पत्ते हो गए, भेड़ों का झुंड हो गया, अंगूर के गुच्छे हो गए या संतरों का पूरा एक वो टोकरी हो गई, या फिर कहीं कुछ इंसान खड़े हैं उनका पूरा समूह है या पूरा रंगों का ढेर है। तो इन सब चीज़ों से हम परिचित हैं और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर जॉर्ज कैंटर साहब ने 19th सेंचुरी में सेट थ्योरी की जो है कॉन्सेप्ट जो है वो दिया। तब से लेकर बहुत सारी डेफिनेशंस अभी तक बन चुकी हैं कि सेट क्या है, व्हाट इज़ सेट। क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज़ सेट। तो सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज़ नोन एज सेट। मतलब जितने भी हमारे कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो वेल डिफाइंड हैं तब वो एक सेट है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड जो टर्म है इसका क्या मतलब हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए और डेफिनिट होने चाहिए। इसका मतलब पूरी तरीके से हमारे एलिमेंट सुनिश्चित और सुस्पष्ट होने चाहिए पूरी तरीके से। जैसे कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम जानेंगे कि सेट कौन कौन से एलिमेंट सेट हैं और कौन से एलिमेंट सेट नहीं हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कह दें कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, क्या वो सेट है? तो हाँ, आप कहेंगे कि ये सेट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे, मान लीजिए क्लास में 4 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी एंड वाई एंड जेड। तो आप ए से पूछते हैं, उसके नज़रिए से 4 स्टूडेंट्स कोई होंगे जो गुड होंगे, लेकिन बी के नज़रिए से उन 4 में हो सकता है 2 हों और 2 अन्य स्टूडेंट हों। इसी तरह वाई के नज़रिए से किसी अन्य स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं या पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है, जो वेल डिफाइंड, जो हमारी टर्म डेफिनेशन में आता है, वेल डिफाइंड मतलब पूरी तरीके से एक कोई पर्टिकुलर क्वालिटी है जो सब में कॉमन नहीं है, जिसे देखकर हर कोई कह दे कि हाँ ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इस वजह से ये एक सेट नहीं है। अगले एग्जांपल में अगर देखें कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन अ मंथ, तो आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सेट है। किसी से पूछें वो बताएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आप कहेंगे क्या ये सेट है? तो बिल्कुल। किसी से पूछेंगे वो कहेगा कि हाँ ये सेट है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सेट है। अगर आपसे पूछा जाए कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप क्या ये सेट है? तो ये भी बिल्कुल। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हैं तो इसका मतलब ये सेट है। अगर आपसे पूछा जाए क्या, जैसे ए, बी, बी, सी, क्या ये एक सेट है? तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, रिपीटेड फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये भी एक सेट नहीं है। अगर इन्हीं एलिमेंट्स को रिपीट न करके सिंगल सिंगल लिखा जाए तो वो एक तरीके से एक सेट बन जाएंगे। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, आपसे कह दिया जाए कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो क्या ये कलेक्शन है? तो बिल्कुल आप बता देंगे कि हाँ ये एक कलेक्शन है। तो इसका मतलब ये एक तरीके का सेट है। अच्छा, आपसे कह दिया जाए कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेटर, बेस्ट इंडियन क्रिकेटर, तो ये क्या एक सेट है? तो ये बिल्कुल एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप पूछेंगे बेस्ट क्रिकेटर तो फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना वो।
कोई कहेगा ये बेस्ट क्रिकेटर है, कोई कहेगा ये बेस्ट क्रिकेटर नहीं है। तो इस तरीके से ये जो आपका है ये सेट नहीं है। एक सवाल उठता है, क्या जो हमारा कलेक्शन है उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो सेम टाइप के होंगे? जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि एप्पल, मैंगो, गुआवा, क्या यही एक कलेक्शन सेट हो सकता है? तो भाई ये कलेक्शन जो है आपका सेट है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे एक सेम चीज़ आपने देखा, सेम कैरेक्टर जो है कि ये सारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स का सेट है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सारे जो हमारे कलेक्शन में जितने एलिमेंट हैं वो सारे हमारे एक जैसे हों। जैसे आप मान लीजिए कपलेट ले लें, काओ ले लें, मैंगो ले लें, इनका कलेक्शन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि आप डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसका कलेक्शन बनाएं, तो ये सेट एक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगली बात आती है कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा सेट का, जो हमारे सेट्स हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो हमारे सेट्स को डिनोट करते हैं। और जो सेट्स के एलिमेंट्स हैं, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अच्छा, वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट XYZ हो सकते हैं, ABC हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए सेट ए है, तो एलिमेंट ए है, अगर वो सेट ए में बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, एलिमेंट ए बिलोंग्स इन सेट ए। और यहाँ पे ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का सिंबल है, ये बिलोंग्स टू को दिखाता है। और हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, तो आप कैसे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट, मान लीजिए सेट ए है जो कि कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर है, तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, पहला प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा और कर्ली ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये जो हम सेट का रिप्रेजेंटेशन है उसको हम कितने टाइप से कर सकते हैं? तो सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, और क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और एक और इमेज मेथड होता है। इन तीनों मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अपने इस लेक्चर में हमने जाना कि कौन सी ऐसे टर्म्स या कलेक्शन सेट हो सकते हैं और कौन से ऐसे कलेक्शन सेट नहीं हो सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और फिर आगे हम आपका सेट्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं उन सब के बारे में फ़र्दर आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अपना प्यार देना इस वीडियो को ना भूलें। थैंक यू।